समस्त प्रणाम। आज यही सांध्यकालीन आभासी सत्संग जोड़ी समस्त आध्यात्म प्रेमी एवं वरिष्ठ साधक साधिका प्रज्ञापुत्र प्रज्ञापुत्री योग निर्माणी महासैनिक मान को मोर प्रणाम विनम्र। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी को कोटि कोटि प्रणाम एवं युग शक्ति गायत्री को प्रणाम करी आज कथा आरंभ कर भाई जो कथा कहले जो विषय रखाई ये हूँ अत्यंत कठिन नुहे कठिनतम विषय। ये कठिन नुहे कठिनतम विषय भगवान निजे स्वीकार कर अर्जुन को कहले मनुष्याणां सहस्रेषु आम तो मनीष जन्म हो मनीष नुहे जो मैंने मनुष्यत्व प्राप्त करिसेंती मनुष्याणां सहस्रेषु क्वचित् मांग व्यतीतोच्यत कही कही मांग मते को अर्थात आत्मा को अस्मत् शब्दर अहम आवाम वयम माम ए माम आत्मतत्व को मांग व्यतीतोच्यत मनुष्याणां सहस्रेषु किंवा जन्मनांग बहुनांग मंते ज्ञान बान मांग प्रपद्यन्ते बहु जन्म हो सारा पर मनीष मते चिन्हि पारे जानी पारे अनुभव करि पारे। तेणु या से गीता कथा कही अर्जुन तक बुझीपर नहीं आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम या कहीं आश्चर्य भाव देखे आश्चर्यवत बदवती तथैव च अन्य या आश्चर्य परी कहे आश्चर्य बच्चे नमन्यंग शुणती अन्य जी शुणे ताको आश्चर्य लगे श्रुता प्यन वेति नचैव कश्चित् श्रुता जाको या जानी मध्य श्रुता अपि ये न वेद नचैव या शुणिकी मध्य कहीं जानी पारे ना कहीं ना या आश्चर्य कहीं ना अद्भुत पूर्व अदृष्ट पूर्व आम के देखी ना आम बाघर चारि चारिटा गोड़ जाने जो बाघ दुई गोड़िया देखा छः गोड़िया देखा आमको आश्चर्य लगे। तेणु आश्चर्यवत ये जो आत्मतत्व अच्छी या जो नचिकेता पचारे जमक तृतीय बरे सी मना कले तो पृथ्वी जहाँ मागुछ माग जेकोसी संपत्ति मागुछ माग मुदेमी किंतु आत्मज्ञान पचारना। तो ये जो कथा अच्छी या गीतार लिखाई सूक्ष्मत्वात् ते अभिज्ञेय या जानी हुए ना कहीं जानी हुए ना कहीं ना ये सूक्ष्म नुहे अत्यंत सूक्ष्म जे कथा सी भाई कहते केशाग्र शतधाकृता कल्पित शतभागस्य केशर अग्र को गोटे परमाणु को 100 भाग कले जा आम तो कल्पना करें तेणु एवं प्रत्येक 100 भागर एक भाग को पुणी 100 भाग कले अर्थात 10,000 भाग कले जितकी बड़ हम से बड़ हम आत्मा आत्मा को आम जानवा कमी आम केमी कौन गुरुदेव लिखिं बहुत बहुत लोक जानी मु आत्मा मु कहीं कही आज पर्यंत कहीं अनुभव को ये आनी पारि ना कहीं अनुभव कहीं करना खूब कम जन साधन एमती आलोचना शुणुले नामात्मा प्रवचन न लभ्य न मेधाया न बहु न श्रुतेन इमती प्रवचन शुणिले बहुत बुद्धि खटेले गुरुदेव कहले बहुत बुद्धि खटेले ताले तो पाश्चात्य दार्शनिक ने आगे पाई ना ये अव्यक्तयम अचिंतयम गीता कहले ये अव्यक्त ये अचिंत ये अभिकार्य या द्वारा कौन से कार्य नहीं तस्मा देव विदित नानुशोचती या जापारे ही समस्त सोचना दुख जीव या आम नई नंग छिन्नती सत्राणी नई नंग दहति पावक न चयन क्रदमाप्यन्ते न शोषयति मारुत जानी से तो यही विशिष्ट संपूर्ण आत्मा को या जानिबा ना सहज ना या न जानी रहिबा सहज
एभली एक गोलक धंदार स्थिति आम या जानिबा किंबा न जानिबा उभय जाक माने भारी कष्टकर न जानिले पशुस्तर हो जानिले देवस्तर हम आमर जो योग निर्माण योजना रे देवत्व अभियान मानव देवत्वर अभियान होची पृथ्वी स्वर्गावतरण अभियान होची ये कौन हिसाब रे बहुत शुणी शुणी जेते प्रवचन शुणी जेते प्रवचन जेते पढ़ी के कश्मीर काले ही परिव नाही क्षीर दहिले खंड की महिले पर की आपण हबन निमकी मधुर हब जेते पर पारे बुझाई कहले पर की आपण हब जिमती गोटे अच्छी ताले कौन कले हब ना गुरुदेव लिखिले देव जन्मात्म बोधक प्रज्ञा प्राण अपन मैंने पढ़ी कौन लिखाई देवत्व विषय ना देव जन्म आत्मबोधक जो माने आत्मा को बोध करिसंती अनुभव करिसंती उपलब्धि करिसंती सेई माने ही देवत्व श्रेणी रे बसी पारे सेई माने ही देवत्व अर्थात वर्तमान सर्वत्र यदि देवत्वर अभियान हम देवत्वर अभियान जदि हम मनुष्य देहर देवत्व मनुष्य को देवत्व श्रेणी रे बसवा लाइन रे बसवा को हेले ये आंदोलन दरकार ये आध्यात्मिक आंदोलन दरकार आम तो 5 उपचार 10 उपचार 16 उपचार 64 उपचार 100 उपचार पूजन रे व्यस्त अच्छे ये कथा बुझिबो कहाँ के बुझिले कष्ट हो आमको गप दरकार तेणु कथा होची ये होचे कठिन कथा तो जहाँ भी हो एक कठिन कथा छाड़देवा नहीं मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतुष्ट भगवान या मनीष शरीर ही उपलब्धि कर एवं मनीष शरीर केवल नुहे गायत्री द्वारा उपलब्ध कर ये जुगर अवतारी शंकराचार्य से लिखिले आपणकर छांदोग्य उपनिषद रे जे आत्मा अयमात्मा ब्रह्म ये आत्मा व ब्रह्म ये कौन से ना सर्व विशेष परिहित विशेष माने आम कौन जानी टे व्याकरण कथा आप मन पकाउछि आम देखले एटा गोटे फूल ये फूलर गुण को जो प्रकाश करुचे ये गोटे सुंदर फूल लाल फूल कला फूल एडजेक्टिव लगाउछे सिमती ये आत्मा देहरे ये अव्यय ये एडजेक्टिव लागबो नाही ये कौन ना सर्व विशेष परिहित नेति नेति नोति इमित नहीं है श्रुति वाक्या दुर्बोध्यता ये श्रुति वाक्य रे वेद वाक्य रे अति कठिन कठिन कथा अच्छे आत्मज्ञान ये कौन हम ना गायत्री दायण चर्चते ब्रह्म या गायत्री द्वारा धरा जा पार किंतु दुख आउ दुर्योग आमे किमिति धरिबा टेक्निक जानी पारिले नाही ना या मैंने कहीदे ऑनलाइन बुझीजे आपण को जमी अनुकूल बाबा नियम अनुसार विपाक पाथे हाथ धरी चालाना कायदा शिखे दाए हाथ धरी चलवा जमी माँ पिला को सिखाए ट्रेनिंग देकी पशु को सर्कस सिखा जाए ठीक सेमती या गुरुकुल आश्रम रे गुरु तत्वावधान रे शिखा जाउथला आज भी शिक्षार व्यवस्था अच्छी जो मानकर सौभाग्य अच्छी से सौभाग्य लाभ करी शिखिपारती या अनुभवी साधक व्यतिरेक शास्त्र आउ साधक किंबा गुरु व्यतिरेक कहारी द्वारा ये उपलब्ध हो पार ना तो यहाँ भी यार कठिनता अच्छी जो आम टॉपिक को जीवा ये कथा सही कथा जे टॉपिक आज दिखाई आत्मा बा औरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि दासितव्य जो टॉपिक अच्छी आलोचना कमें जाऊे कौन आत्मा बा अरे अरे माने यहाँ हूँ याज्ञवल्क पत्नी मैत्रेयी को अरे शब्द संबोधन करिसेंती बा आत्मा को कौन करवा द्रष्टव्य माने देखिबा श्रोतव्य माने सुनिबा मंतव्य माने मनन करवा निधिध्यासितव्य माने ध्यान करवा आम यही जो कथा अच्छी ताले कौन अच्छी ना आम जो कहीं पचारे आम कौन संसार देखा जन्म हो कौन देखा उचित कौन शुणा कथा अनेक शुणुचे कौन शुणा आम सब
आम तो जाने भद्रंकर्णे भी शुणियाम भद्रंकण आजिकल जो दुनिया अभद्र कथा आम शब्द कर मंतव्य क्या मनन करिया कथा जहाँपाई मनुष्य को कौन कही मनन करिया जो गुरुदेव लिखिले मन म्यान मन मनीष इंग्राजी रे एका कथा एम एन मन भी पढ़ा एम एन म्यान भी पढ़ा मनुष्य जी माने मानवार को आजकल कहीं ना मननाथ मंतव्य एवं निजिधा सतिव्य एवं ध्यान करिया अर्थात ताको विचार को आनिबा तर्क संगत भाव ग्रहण करिया ये चारिटा जिनिस आत्मा संपर्कित अछि। ये प्रसंग प्रारंभ कला बेले आपण किमती किए केतले कहिथिले ना ये शब्दटी याज्ञवल्क महर्षि को आम समस्ते जानी एवं सी जने प्रभावी कौन थिले ना से जन प्रभावी साधक थिले साधक नहीं से ऋषि थिले एवं ऋषि नहीं ब्रह्मर्षि रैंक सी थे एवं सी कह जाए कहार गुरु थिले याज्ञवल्कर जाए महर्षि याज्ञवल्क जनक राजा गुरु थिले अष्टवक्र भी थिले ये मध्य थिले एवं तत्कालीन समय रे सी यांकठू बड़ ज्ञानी गुणी विज्ञानी कहीं नथिले यांक अवदान जो यज्ञ विज्ञान मिली एवं से बहु संपत्ति जिते ठूल कर सारे जीवन परिणति बयस आसला से दुईटी स्त्री थे जड़े कात्यायनी आउ जड़े मैत्रेयी मैत्रेयी को सी विशेष भल पाउले एवं सी से मैत्रेयी को कौन कहले ना मु वर्तमान सन्यासी नाक जाऊँगी गृहस्थाश्रम परित्याग करी एवं जो संपत्ति मो पाखे पर्याप्त संपत्ति अच्छी हजार हजार लक्ष लक्ष गाई अच्छी गाई सिंगरे बंधाई सोना अच्छी एत मात्रा संपत्ति अच्छी ये संपत्ति तुम दुई जन को भितर भाग करदेवी कात्यायनी आ तुम भितर भाग करदेवी जो यही कथा मैत्रेयी पचारे प्रभु आपण तो जीवे तो जो संपत्ति द्वारा कौन मु अमरत्व प्राप्त करी परिबी देवत्व उपलब्धि करी परिबी मानव जन्म को सार्थक करी परिबी कि याज्ञवल्क हसीदे कहले ना ताले कौन हे संपत्ति ना जड़े वैभवशाली लोक राजा महाराज जमी बंचती ताहा सीमित तुम्हें बंची पार आराम से मैत्रेयी कहले ना ये जो संपत्ति द्वारा अमरत्व को उपलब्धि करा दे परिबो नाही जो संपत्ति द्वारा मानव जन्म को सार्थक करा दे परिबो नाही दुख दुर्विपाक को जाला जंजाल को आम दूर करि परिया नहीं से भली संपत्ति विपत्ति छड़ा किसी आनिबा नाही तेणु प्रभु ये संपत्ति ता जगह थाऊ आपण तार मार्ग बतातु से कौन महर्षि कही एथिपाई तुमको कौन थी ना शास्त्र पुराण पुथी अध्ययन करिवार बेल नहीं सुविधा नहीं तुमको आत्मा ज्ञान विषय जान शुण आत्मा वे मैत्रेयी द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि दासित्व निधि दासितव्य बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय पंचम ब्राह्मण 6 मंत्र या उल्लेख अच्छी ताले ताको बुझेले मैत्रेयी को कहले तुम्हें आत्मा को देख आत्मा को शुण आत्मा को मनन कर मैत्रेयी कहले कहीं आत्मा आउ कौन दुनिया किसी जिनस नहीं भगवान नहीं ठाकुर ठाकुर ना कहले नहीं कहले आमको कहीं आत्मा को आम उपासना विषय जाना कहीं ना जो संसार अच्छे आमको संसार बहुत जिनस प्रिय लगे स्वामी होउचंती माने पत्नींकर अति प्रिय जदि कौन सी प्रियजन माने द्रव्य अच्छी स्त्री आप महाभारत कहीं प्रिय लगे आलोच्य विषय ये नुहे आर श्रेष्ठ जिनस है पति किंतु पति कहले मैत्रेयी पति कौन पतिर भल पाई स्त्री को भल लगे ना क्या भल लगे ना स्त्री आत्मा को पति भल लगती
ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମା को पति भल लगती से पति को भल पाए पति पाए नहीं निज पाए सिमती स्त्री को कहीं भल पाती पुरुष मैंने स्त्री को स्त्रीर उन्नति करने स्त्रीर आनंद पाइने निजे निजर आत्मा को भल लगे निज आत्मा उपलब्धि आनंद लाभ करने स्त्री की भल पाती पुत्र को कहीं पुत्र पाइने पुत्र द्वारा आत्मा रे आनंद लाभ करने आमे आत्मा पाई पुत्र प्रिय होथवारो आमे पुत्र को प्रेम करुचे स्नेह करुचे से पुत्र आमर प्रिय हाथ गोड़ पे कौटी प्रिय नहीं धन धन तो अच्छी सुना रूपा हीरा ये कहीं प्रिय ना आत्मा को आनंद प्रदान करने दिगरे ये व्यवहार होथवारो अर्थात धन आत्मा को प्रिय होथवारो ये प्रिय पशु आम बहुत भल पाचे कुकुर रखुचे गाई रखुचे मयूर रखुचे बिल्ली रखुचे बोले से कौन तांक भल पाई आमको आभिजात्य हो आनंद हो मनोरंजन हो आम आत्मा को भल लगुच रखीचे आम जब ब्राह्मण को पूजा करुचे नमस्कार करुचे ये तो सद्व्यवहार हो पारे सभ्यता निश्चित भाव में कर्तव्य किंतु एतक भी करुचे आम आत्मा को भल लगे मु उत्तम कर्म करिछि सिमती क्षत्रिय लोक देव वेद ए जहाँ अच्छी ये समस्त आम अच्छे आपणार कहीं करुचे ना ये करुचे ना आमर सब आत्मा को भल लगे आज पर्यंत संसार में जहाँ जहाँ काम बर्तमान आम कर आज सत्संग भी होना कहीं यह आमर आत्मा को भल लगुवारू यह आमर आत्मा को भल लगुवारू आम या करुचे तेणु ये समस्त 12 प्रकार जिनस आत्मा को भल लगे पति स्त्री पुत्र धन पशु ब्राह्मण क्षत्रिय लोक देव वेद आ समस्त सब मन रखिए सब भागवत द्वादश स्कंद आपणकर गायत्री मंत्र विभाजन 24 जिमती अच्छी आपणकर गायत्री सावित्री 12 विभाग यज्ञ 12 विभाग ये सब 12 एक अद्भुत विलक्षण कौन ये ना ये संयुक्त नहीं है तात्विक विवेचन या द्वारा आम कौन करुचे ना बहुत तथ्य कथा अच्छी जहाँ ये 12टी आत्मा को प्रिय लगती आत्म दर्शन हेले आमको कौन हम ना से कहले तेणु मैत्री तुम एक काम कर आत्मा को देख आत्मा कथा शुण आत्मा को मनन कर एवं ताको ध्यान मध्य कर या कले कौन हम ना सर्वज्ञता सर्वसिद्धि प्राप्त हो जदि संसार आज तो अणिमा महिमा नहीं अष्टसिद्धि नहीं आपण 5 कोश अनावरण द्वारा आत्मार 5 प्रकार सिद्धि से दिनर मणिमा गरिमा ठारू मध्य बड़ सिद्धि दुर्भाग्य आम कहीं से आत्म साधना दिगरे जापरूने मैत्री पचारे किमती ताहले आत्मा को जानवी कहला आचार्य आ शास्त्र द्वारा श्रवण करी शास्त्र द्वारा श्रवण करी आचार्यंकर गुरुंकर सीनियर लोकर मार्गदर्शन द्वारा एवं एक शुणिकी जुक्ति द्वारा मनन करिब अरे ठीक की भूल कहले शिवाई जमती कहले नहीं आम आत्मज्ञान में शुणा जाना ठीक सेमती एवं आचार्य व शास्त्र पाखु जानी तर्क द्वारा मनन करवा आम ठीक कि भूल एवं सिद्धांत उपनीत हो ग्रहण कर अर्थात साधना करवा धियो योन ताकू बुद्धि रे मिसिबा से जो तत् को बुद्धि रे मिसिबा जो तत् सवितुर वर्णीय अच्छी तत्रा किमती ना सवितुंग भलिया किमती सवितु ना वर्णीय भलिया कहीं वर्णीय ना से भर्ग कहीं भर्ग ना से देवस्य ताहले आमे कौन करवा ना उपलब्धि जिते कथा आचार्य पाखु शास्त्र पाखु शुणा शुणिक आम कौन करवा ना जीवन में ताकू प्रयोग आम करवा गुरुदेव ए विषय में आमको बहुत थर बहुत कथा कहते आम समस्ते जाचे जो माने गुरुदेव तो आमको जिते यदि कहीं आत्मज्ञानी अच्छा ये जुगर सब बड़ आत्मज्ञानी होती गुरुदेव एवं गुरुदेव आमको बुझे आपण मैंने भल भाव समझ जानते अध्ययन करके आज गुरुदेव नहांती
गायत्री मंत्र 23 नंबर जो शिक्षा आम को बारंबार मुझे कही आसूची गुरुदेवंकर गोटे कथा गुरुदेव कहते बेटा गायत्री साधना दो प्रकार से होता है, दो स्तर में। प्रथमे गायत्री पंचरत्न द्वारा शिक्षा, जमी पंचरत्न कौन अच्छी ना गायत्री स्मृति, गायत्री संहिता, गायत्री पंजर, गायत्री गीता एवं गायत्री स्तुति स्तवन अष्टक। ये जो 23 नंबर रे लिखिं जो 23 नंबर अक्षर आम से जाने 23 नंबर अक्षर आम अच्छी कौन द अच्छी दयात जेटा दर्शन आत्मन कृता जानियाद आत्म गौरव ज्ञाता तो तदात्मान पूर्ण उन्नति पथं नयत। मनुष्य जीवन में जदि पूर्ण उन्नति पथ को चलबार अच्छी ताहले आत्म दर्शन करने को पड़ो। एवं से कथा आमको कहीं कही ना गुरुदेव कहते गायत्री मंत्र अच्छा प्रत्येक दिन आम कहे प्रचोदयात ये द को जो मैंने 20 माल 30 माल कहते 3000 4000 थर कहते किंतु कहले आम सीना कहूचे ताकू बुझिकी उपलब्धि करि पारुना हूँ। तेनाली किमिति उपलब्धि करवा साधना माध्यम करें। ये जो आत्मा को दर्शन करने कथा कहगला से आत्माटा किमिति ये तो आत्मा कहला अति सूक्ष्म सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेय किंतु सूक्ष्म हेले मुझे गुण गुड़िक कौन अच्छी ना आपण जमी ब्रह्मा बुझे इंद्र विरोचन को जो आत्मा पहत पांपा बीजर विमृत विशोक बीजिघत्स अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प स अन्येष्टय स भी जिज्ञासितव्य। ब्रह्मा प्रवचन दौरान बुझेले ब्रह्मा आत्मा कौन ना अपहत पांपा से संपूर्ण भर्ग में जमी पाप रहित बीजर जराहीन कौन से रुग्ण हम ना बुढ़ा हम ना विमृत्यु मृत्युहीन विशोक शोक ना संसार बुड़ी गले भासी गले शोक हम ना बीजिघत्स केवे क्षुधा ताकू लगे ना भोक हम ना एवं अपिपास बुझीपार तृष्णा रहित एवं सत्य काम या द्वारा सत्य को रक्षा कर सत्य को उपलब्धि कर एवं सत्य द्वारा लाभ प्राप्त कर किमती ना सत्य को संकल्प रूपांतरित करी आम जो हिमाद्री संकल्प नौचे मन अच्छे समस्त वर्षा दिन जो नौ आम कौन पालन करें कहीं आम आत्मज्ञान जे पर्यंत होना ये समस्त शुणा गोटे आड़क रही आमर अज्ञान गोटे आड़क रही आमको गोटे आड़क नहीं तेणु आत्मार ये गुण गुड़िक अच्छी या शास्त्र शुणी आचार्य किंबा सीनियर वरिष्ठ जो मैंने अच्छा हाथ धरी चली पछे साधना कर शिखिले ही हम ना केवे शुणी हम ना। तेणु से आत्मा कौन ना आत्मा अपहत पांपा बीजर विशोक बीज घोष एवं सत्य संकल्प सत्य काम या कौन ना स अन्येष्ट अनुसंधान कर रिसर्च करते खाली नॉर्मल नहीं है। आम घरे चप्पल हजि खोजे बही हजि खोजे मोबाइल हजे खोजे नहीं इमती खोजा नहीं। गुरुदेव लिखिले ताको भाष्य करी ऋषि जो कथा को स अन्येष्टय ताको जानिबा विशेष रूप से चेष्टा कर ताहले हम एवं या जानले कौन हम ना देवत्व उपलब्धि कर तेणु आमको यही जिनस जाना कले कौन आमर जो अज्ञान अच्छी जे दुईटा जिनस अच्छी अहंकार मु आउ मोर जो कर्ता आउ कर्म मु आउ मोर मु ठीक अच्छी अहम ठीक अच्छी अहम पाई मोर जो अच्छी ए मोर ताकू विनाश न कला पर्यंत आत्मा पर्यंत पहुँची हम ना। समस्त में भल भाव जाने गायत्री उपासना कहीं की अन्य देवता उपासना भितर गायत्री उपासना कहीं की ये अन्य देवता मानक पाखर वरिष्ठ तो ठीक लाभ तो यथेष्ट अनेक अनेक गुण जो आम उपासना करों कि मुख्य उद्देश्य कौन ना मुख्य उद्देश्य आत्म उपलब्धि पाई तत्वीय ज्ञान को प्राप्त करने काठर ठाकुर माटीर ठाकुर सुनार ठाकुर या सबुदिन धरिकी जो सभ्यता परंपरा पूजा करी आसी व्यक्तित्व चरित्र निर्माण करा जाई परनी अंतःकरण खाली पड़ी
गुरुदेव कहले आम जो घोड़े बसुचे से घोड़ा को खुआचे पिउचे भितर घोड़ा चलाउवा लोक आज पर्यटन भोकिला अच्छी ए शरीर को सहेला भाया पूजा पाठ धूप दीप आम कौन कालसी दासी सब होचे किंतु ये आत्मा भोकिला अच्छी कर्ता आउ कर्म जो अच्छी ये जो कर्म मोर ये मोर संसार जाक मोर ए मोर विसर्जन जे जाक हो पार ना ये किसी भी हो पार आत्मज्ञान ज्ञान किसी हम ना बुझा को चेष्टा कले गुरुदेव आपण मैंने पढ़ी समस्ते जोग वशिष्ठ बा वशिष्ठ रामायण सेठी गोटे कथा अच्छी जड़े चूड़ाला राणीकर नाम गोटे भूत पेच नहीं जड़े राणीकर नाम राजांकर नाम शिक्षित जज ये चूड़ाला राणी महोदया एते विद्वान और विदुषी थे जे से अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त करते एवं सौभाग्यक्रमे राजा भी विवाह करते एवं तांको राज्य बहुत आनंद चलुला राजा जो जानले राणी बहुत विदुषी अच्छा बहुत विद्वान अच्छा तांको अंतरात्मा विद्रोह कर पकेला से कौन कले ना कहले मो सब बेले पुरुष टिके अहंकार प्रधान स्त्री टिके ईर्षा प्रधान गुरुदेव लिखते मु कहूनी स्त्री मान भितर परस्पर को ईर्षा कर गुण जी अच्छी पुरुष माने परस्पर भितर स्पर्धा करवा अहंकार प्रदर्शन कर गुण अच्छी अच्छी कि नहीं मु पढ़ी गुरुदेव पाखर कहूँ आपण मैंने विचार करेंगे ये कहले मो मिसेस एत कथा जानी राणी जानी ताले मु सिद्ध साधक हेबी तेणु दिने राति से कौन कले पड़ी गले एत राजपाट छाड़ी बुद्धदेव पड़ी गले पड़ी जाए छात्र जुग आजिकल को मानक 50,000 वर्ष तले कथा जदि कहिए से जंगल भितर जाइए रहिले बढ़िया जंगल व्यवस्था अच्छी राज माने शौर्य अच्छी शरीर रे एवं सी जाइए फलमूल खाई तपस्या आरंभ कले राणी सकाले देखले राजा नहांती जिते राजा नहांती ताहले तो राज्य कौन हम राज्य रे विद्रोह हम विभिन्न असुविधा हम तेणु सी कौन कले राजा बिना हो पारनी से माया जन को राजा करदे राजा करदे आम पूर्व आलोचना कर आत्मा भाव द्रष्टव्य सतव्य में कहीचे ऋषि कहले आम स्त्री को पति कहीं भल लगे ना स्त्री पति द्वारा निजर आत्मिक सुख शांति आउ जहाँ जहाँ सुविधा प्राप्त करता है तेणु से खोजिले राजा भाया स्वामी शिक्षित ध्वज भाया राजा कुआड़े गले से ज्ञान रे जानी पकेले जैसे जंगल को जाइछंती माया गोटे शिक्षित ध्वज तैयारी करदे केते बड़ पंडित केते बड़ विदुषी से थिले केते सिद्धा से थिले एवं यांको फॉलो कले 12 वर्ष पर्यंत अधिक से तपस्या कले से तांकर माया राजा से रहा शासन यथावत चलला ताकू शासन कले एवं सी अंति बहुत थर तांको पाखक आछंती विभिन्न रूप नहीं आछंती बहुत बड़ व्यापक कथा आपण माने पढ़िबे जीवन ने थरे जोग वशिष्ठ पढ़िबे किंतु पढ़ी की बुझवा बहुत कष्ट थाई तो जिते राजांकर ज्ञान है आसूची तांको पाखक पहुँचले से नाम कहले मोर नाम कुंभ मो दिन रे पुओ होता है राति झील हो जाए एवं सी सहित रहिले राणी राजा सहित रहिले ऋषि सहित रहिले एवं कहले राजा तुम्हें कहीं ये जंगल रे रहीचे एत कथा कौन कहीं करुच सी जानी ना सी चोड़ाला राणी ये राजा को नहीं जापी आसचंती पति गुरुपति परम बांधव पति पतित पावन आम जाचे तो नहीं जा आसचंती सी कहले मु ज्ञान प्राप्त करने आसी कहले ज्ञान प्राप्त है कुंभ पचार आपणकर ज्ञान प्राप्त है कहले हाँ ज्ञान प्राप्त तो चली अच्छा तुम्हें कौन किसी उपाय जानी कहले हाँ मैं उपाय जानी ना कहले कौन उपाय जानी ना सर्व त्याग द्वारा जदि सर्व त्याग करदेव ताले तुम्हें निश्चय ज्ञान प्राप्त हम हसिले शिक्षित ध्वज हसिले कहले मत कौन सर्वत्याग तुम्हें शिखौछ मुपा राजा होइछि राजवास राज्य राणी सुख आनंद छाड़ी देकी आसी एटे बड़ राजमहल जंगल रही आउ कौन फेर मत त्याग तुम्हें शिखौछ कुंभ कहले कहले राजा आपण सेगा आपणकर केबे थिला किमती सेगा आपणकर हैला
ଆପଣ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ନା ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା? ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସର୍ବତ୍ୟାଗ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋଟେ ନୁହେଁ। କହିଲା ହଉ ସେ କଥା ଯଦି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଲ ନାହିଁ, ସେଟା ଯେ ମୋର ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛ, ଘର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପତ୍ତି ରାଣୀ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ତ ମୋର, ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାଜା ନା, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବି ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି। କୁମ୍ଭ ଆସିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ତୁମର କେବେ ଥିଲା ନିଜର? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେଉଁ ତ୍ୟାଗକୁ ଗଲା? ଇଏ ବି ସର୍ବତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ବଣ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ଝରଣା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ ୟାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ କୁମ୍ଭ ହଉ, ତୁ ଯଦି ସେଇ କଥା କହୁଛୁ, ମୁଁ ଏ ବଣ ବି ଛାଡ଼ିଲି, ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲି, ମୋର ଯେଉଁ ଘର ଅଛି, ଏ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ଉପକରଣ ଅଛି ୟାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି। ବୋଲେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛୁ, ଏବେ ତ ସର୍ବତ୍ୟାଗ ହେଲା ନା ନାହିଁ? କୁମ୍ଭ ପୁଣି ଆସିଲେ କହିଲେ ଏଗା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସର୍ବତ୍ୟାଗ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା କଥା, ତୁମେ ସର୍ବତ୍ୟାଗ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମାନୁନ? କହିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ମୃଗ ଚର୍ମ ଅଛି, ଆସନ ମସିଣା କମଣ୍ଡଳୁ ଅଛି, ଆଶା ବାଡ଼ି, ଇଏ ସବୁ ବି ଦେଇଦେଲା, କହିଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏବେ ତ ହେଲା। କୁମ୍ଭ କହିଲେ ନା କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କଲ, ତୁମର କ'ଣ ତ୍ୟାଗ, ସର୍ବତ୍ୟାଗ କାହିଁ? କହିଲା ଏତେ ବା ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟରେ ଭିକାରୀ କମ ହେଇଗଲି। କହିଲେ ନା ନା, ସେ ଭିକାରୀ ହୁଅ ଯାଉ, ଏ ସର୍ବତ୍ୟାଗ ହେଇନି। ସେଠି ସେ ରାଗିଗଲେ, ତାଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ଥିଲେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଏବେ ସର୍ବତ୍ୟାଗ ହେଲା। କହିଲେ ଇଏ କେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ତୁମର ଥିଲା? ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛପତ୍ର ଲଟାପତ୍ର ଆଣିକି କରିଥିଲ, ଆଉ ସେଠି ତୁମେ କରୁଥିଲ ରହିଥିଲ, ଇଏ ତୁମର କେଉଁ ଭିତରେ କ'ଣ ସର୍ବତ୍ୟାଗ ହେଲା? କହିଲା ମୁସ୍କିଲ କଥା, ସେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କେଉଁ ପିନ୍ଧି ତାକୁ ବି ଜଳେଇ ଦେଇ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ରହିଲେ। କହିଲେ ଏବେ ତ ହେଲା? କହିଲେ ଏବେ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ କର ତୁମେ? କହିଲା ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ? କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଖାଲ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଖାଲ ଥିଲା, କହିଲେ ଖାଲରେ ଡେଇଁକି ମୁଁ ମରିଯାଉଛି, ଏ ଶରୀରଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ। କହିଲେ ଏ ଶରୀର ତୋର କେବେଠୁ ହେଲା? ତୋ ମା' ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ତୋ ଆତ୍ମା ଦେଇଥିଲା, ତୋର କେବେଠୁ ତୁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଯେ? କୁମ୍ଭ ରାଜା କହିଲେ ମୁସ୍କିଲ କଥା, ତୁମେ କ'ଣ କେଉଁ କଥା ମାନିବ? ଆରେ କେଉଁ କଥା ମାନେ କେଉଁଟା ମୋର ଦେଲେ କ'ଣ ମୋତେ ସର୍ବତ୍ୟାଗ ଶିଖଉଛ? ସର୍ବତ୍ୟାଗ ବୁଝିପାରୁନ? କହିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଚିତ୍ତର ତ୍ୟାଗ। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ଯୋଗସ୍ୟ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। କହିଲେ ଚିତ୍ତକୁ ଯଦି ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମର ସର୍ବତ୍ୟାଗ ହେବ। କହିଲା ଚିତ୍ତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା। କହିଲା ଚିତ୍ତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମାନେ ବରଞ୍ଚ ବଜ୍ରକୁ ଗିଳି ହେବ, ଗରମ ନିଆଁକୁ ଗିଳି ହେବ, ଚିତ୍ତକୁ ତ୍ୟାଗ କେହି ମଣିଷ କେବେ କରିପାରିଛି? ଏ ଚିତ୍ତକୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କୁମ୍ଭ କହିଲେ ସେଇ ତ ତ୍ୟାଗ। ଯଦି ତୁମେ ଚିତ୍ତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଛ, ତାହେଲେ ତୁମର ସର୍ବତ୍ୟାଗ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଆମେ ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜରେ ବସୁଛେ, ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜ ଛାଡ଼ିକି କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗଳି ଯାଉଛେ। ଆରେ ଆମର ସେଇ ପୁରୁଣା ଅଛି, ଚିତ୍ତ ତ ଭିତରେ ତ୍ୟାଗ ହେଇନାହିଁ। ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଏ ହେଲା? ତେଲ ଲୁଣ ସିନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ, ଲୁଣ ଖାଇ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ଗୋରୁ ଗଛ ବାଇଶରେ କେବେ ଲୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଗୋରୁ କେବେ ମିଛ କୁହେ ନାହିଁ, କାନ୍ଥ କେବେ ଚୁରି କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ତ ଅଛି, ଯିଏ ବଦମାସ, ତାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲୁ? କହିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁର ଗଜା ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ତୋର ଦେହକୁ ଆତ୍ମା ଭାବକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ହେବ, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଛ ହେଉଛି, ଚିତ୍ତଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଶରୀର ସଂସାରର ଗଛ। ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଏଗା ସବୁ ସେଇ ଗଛର ଡାଳ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଶାଖା ପ୍ରତି ଶାଖା ଯାହା ଦେଖୁଛି ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଳ। ଆଉ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ପତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନರ್ಥକାରୀ। ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାର ଜାଣିଛେ, ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁଳାସ୍ତ ବିଘ୍ନା, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତୁ ଚିତ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏ ଚିତ୍ତକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ପାରିବୁ, ଏବଂ ଚିତ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଖାଲି ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗିଦେ, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ।
ये कहले किमती चित्त को किमती मूल उपाड़ी भीमी कहले चित्तर मूल किए ना चित्तर मूल होची अहंकार किए कहले ना अहंकार राजा पचारे चित्तर अहंकार तो वैराग्य द्वारा चित्त रूपक वृक्षर डाल को सब काट दे वैराग्य द्वारा आम जो वैराग्य जानी राग वैराग संसार प्रति आसक्ति है राग पांच इंद्रिय द्वारा पांच तन्मात्रा को भोग करी से आनंद उपलब्धि करने जो लोलुपता अच्छी जो लालसा अच्छी जो तृष्णा अच्छी जो आवेग अच्छी ताको आम राग कहे एवं से समस्त विराग विरक्त हो विराग कहला सेमती वैराग्य द्वारा ये चित्त रूपी गचर जो डालमाल देखु काटिदेव एवं चित्तर गचटा बढ़ुची कौटी मूल ना ये अहंकार ए अहंकार को त्याग कर अर्थात चित्त को मूलरू चित्त रूप वृक्ष को मूलरू उठे फिंगिदेव एवं फिंगिने मैं निआ लगेदेव ताहले या तू पार तेणु अहंकार को जे पर्यंत अहंकार को त्याग करी पारि ना हूँ राजा शिक्षित जो कुंभ कहले ये तर कौपुनी त्याग ये तर गृह त्याग ये तर वस्त्र त्याग राज्य त्याग जंगल त्याग ये सर्व त्याग हो पारिब नाही जो दिन अहंकार को त्याग करिबु जे दिन अहंकार को त्याग करिबु से दिन तोर सब त्याग हब आ जे पर्यंत अहंकार त्याग हो पारि नाही तोर किछि हो पारिब नाही तेणु अहंकार को किमती त्याग करा दे पारिबो ए अहंकार को किमती त्याग करिबा आमे तो सबुदिन कहूचे अहंकार को त्याग करिबा अहंकार त्याग करिबार अनेक योजना हम पाखरे अछि आमे जानिछे एवं जदे कहीं केबे त्याग करि पारे माइक के खोलछंती धनुर्धर भाई माइक खोलाई छी तेणु अहंकार को त्याग करिबा बहुत जगह बहुत लोग अहंकार को त्याग करी हुएनी बोली बहुत कथा लिखिछंती आमर सब गीता लिखला बेले गोरखपुर वाला जो विद्वान मैंने अच्छा रामसुख दास इत्यादि एमाने तो कोई अहंकार को त्याग करी अहंकार को रूपांतरित करिवे तेणु देह अहं को ब्रह्म अहं एमती कौन रूपांतरित कर दे पारे तो जहाँ उसी जो कहले अहंकार को कौन अच्छी ना अहंकार आम जो कहले गायत्री साधना कहीं आम करुचे ना गुरुदेव लिखिंट गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग रे गायत्री साधनार उद्देश्य कौन कराई ना ए मनीष को देवत्व रूपांतरित करने तापाखे दिव्य गुण दिव्य तेज देवत्वर समस्त ऐश्वर्य वैभव भरीदेवा गायत्री उपासना अन्य समस्त उपासना रे अंतकरण को प्रवेश करिवार रास्ता न थाए मन बुद्धि चित्त जो अछंती एमाने अहंकार पर्यंत प्रवेश करई दियंती नाही ये रुकावट अच्छी आम अन्य देवी देवता पूजा करुचे धूप दौचे अष्टम प्रहरी करचे भोजी भात दौचे ये सब ठीक अच्छी पुण्य कर्म अच्छी गाई आम कौन आम गाई दान करुचे आम हाथी दान करुचे घोड़ा दान करुचे पोखरी खोलुचे नदी खोलिक दान करुचे ये सब करुचे ठीक ये गुड़िक द्वारा अहंकार के पुण्य कर्म किंतु अहंकार को स्पर्श करी आत्मतत्व लाभ करी ब्रह्मर्षि महर्षि इे हवा कथा काम नुहे तेणु गुरुदेव लिखिं अहंकार अहंकार गोटे हूँ मद मद माने मद आश्चर्य कथा कहने मद माने पूरा लिकर जोटा कहे वाइन या खाइले उन्मत्तता आसे कहीं उन्नत से कहे मु सब किछि ये दुनिया रे जहाँ अच्छी मु सब किछि एवं मोर कौन सी भूल नहीं अहंकार लोग कौन कहे मोर किछि भी भूल नहीं आत्मविश्वास अहंकार एका भली लगे किंतु आत्मविश्वास रे आध्यात्मिक गुण थाए आत्म महत्यार मान्यतार प्रदान कर सी सावधानी परिश्रम अध्यवसाय पाखे थे कर्तव्य पथरे दृढ़ सी थाए विचलित हुए कौन कही हूँ आत्मविश्वास
ଆଉ ଅହଙ୍କାର କହିବା ମୁଁ ସବୁକିଛି, ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯିଏ କହିଲା ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ ତାଠୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁନିଆରେ ସେ ଜଣେ କହେ ମୋର ସବୁକିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଠୁ ବି ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଦେବତ୍ୱ ଉଦୟ ଯେଉଁ 52-54 ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ଯେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି, ତାଠୁ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଚୁଟକିରେ ସବୁକିଛି କରିଦେବି। ମୋତେ ସେଇ କଥା ଦେଖାଉଛି ମୋ ବା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନାବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଟ ଉଦଣ୍ଡତା। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କ'ଣ ଭାବିଛେ ଆଜି କାହିଁକି ଦେଶରେ ଏମିତି ହେଉଛି ନା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ ଭାବିଛେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା। ସେଥିପାଇଁ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମନେ ଅଛି, ଦରବାରରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ମନେ ବହିଲା ଯ କିଥିଲା ଏ ରାଜ୍ୟ କି ହୋଇଛି ଆଜ ପ୍ରେତ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାମାନ ବ୍ୟମ ବ୍ୟମ ଜାନେ ହୋଇ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଦେଖନ୍ତି ସଖେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଜୟ ଉତ୍କଳର ଏହି ଦଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଯଦି ବି ସେ ଉତ୍କଳ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସେଇ କଥା ଅଛି। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ଉଦଣ୍ଡତା। ଏହାର କାରଣ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ ଅହଙ୍କାର। ଆତ୍ମଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛେ ଆମକୁ ସେମାନେ ହସି ଦେବେ। ଅହଙ୍କାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ଗୁଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ନିଜର ଠାରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ଯାହା ହେଉନ, ଆମେ ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ସିରିଏଲରେ ଭୀମଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ପୁଲ ବନା ହେଇଥିଲା, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅହଙ୍କାର ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ସାଧନା କ'ଣ ଅଛି ନା ଅହଙ୍କାରକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅହଙ୍କାର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗୁଣ ତିଆରି କରେ। ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ନା ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବା। ଅହଙ୍କାରର ଗୋଟିଏ କଥା ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ତାକୁ ରାଜା କହିଲେ ତୁ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼େ, ଏକା ଛାଡ଼ି କିଛି ହେବନି। ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବୁ ତେବେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିବୁ ଯେବେ। ଆଉ ଏଠି ପୂଜାପାଠ ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକରେ ନୁହେଁ, ଭିତର ଅହଙ୍କାର କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣିବା, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ନା ମୁଁ ସବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଇଏ ଶାଖା ମୂର୍ଖକା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟିକ କଥା, ଟିକେ କଥାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବ, ଦୌଡ଼ିଯିବ। ସେମିତି ଏମିତି କହିଲା ମୁଁ ତ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆରଥରେ ମିଟିଂକୁ ଅସେଇ ଦେବିନି, ନହେଲେ ମିଟିଂକୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କେମିତି ନା ଠିକ୍ ବିଷଧାରୀ ସାପ ପରି ଖାଲି ଅହଙ୍କାର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, କ୍ଷତି ସହିତ ବିପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଡାକି ଆଣେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ସେଇଟା ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରେ। ଏଇ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରେ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି, ଏ ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ୁନା କାହିଁକି, ତାହେଲେ ରାଜା ପଚାରିଲେ ଶିକ୍ଷିଧ୍ୱଜ ରାଜା କୁମ୍ଭକୁ ତାହେଲେ ସର୍ବତ୍ୟାଗ କେମିତି ହେବ ନା ସିଏ କହିଲେ ଚିତ୍ତର ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା। ଚିତ୍ତର ତ୍ୟାଗ କେମିତି ହେବ ନା ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା। ରାଜା କହିଲେ ଅହଙ୍କାରକୁ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିବି ନା ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୁଁ କିଏ କହମ୍। ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କିଏ ଯେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବା ହେଉଛି ଆମର କାମ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସବୁ କିଛି ଭାବନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା। ଜାତି, ବଂଶ, ପ୍ରଦେଶ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପଦ, ବିଦ୍ୟା, ଧନ, ଆୟୁ, ସ୍ଥିତି, ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଆଧାରରେ ମୁଁ କିଏ, ଆପଣ କିଏ ନା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି, ଆପଣ କିଏ ନା ମୁଁ ରାଜବଂଶର, ଆପଣ କିଏ ନା ମୁଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର,
ଆପଣ କିଏ ନା ମୁଁ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଆପଣ କିଏ ନା ମୁଁ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆପଣ କିଏ ନା କଲେକ୍ଟର ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ କିଏ ନା ପ୍ରଫେସର, ମୁଁ ସବୁ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଏଇମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜାତି ବଂଶ ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ କିଏ ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ନାଶ କରିବା କଲେ ମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଲା ମୁଁ କିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଏ ଏ ଅହଙ୍କାରକୁ ଇଏ ଜାଗ୍ରତ କରେ ଏବଂ ମୁଁ କିଏର ରଙ୍ଗ ମୁଁ କିଏକୁ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିନି ତାର ସାଧନା କରିପାରି ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରେ ନା ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରେ ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ସାଧନା କରୁଛେ, ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଏ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଯେ ଆଲୋକ ଦେଖାଏ ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ କହୁଛେ। ଜ୍ଞାନର ଟିକେ ଉପର ଭାଗରେ ଯେଉଁ ମନୋଭୂମିରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେବା ମୁଁ କିଏର ଉତ୍ତର ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଅନ୍ନମୟ କୋଷରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଜଣେ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବା ଆପଣ କିଏ, ସେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପଶୁ ମୋଟା ପତଳା କଳା ଗୋରା ଆଦି ଶାରୀରିକ ଭେଦରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ଏହା ଯଦି ଲୋକଟିର ସ୍ଥିତି ଅନ୍ନମୟ କୋଷ କ'ଣ କ'ଣ ଅନ୍ନମୟ କୋଷରୁ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷକୁ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ତା ଗୁଣ ଆଧାରରେ ତା କ୍ୱାଲିଟି, ମୁଁ ଶିଳ୍ପୀ, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ମୁଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଭୀରୁ ବୀର ଲେଖକ ଧନୀ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ନିଜ ଗୁଣ ଆକାରରେ କହିବା। ଯଦି ସେଇ ଲୋକଟି ମନୋମୟ କୋଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମନୋମୟ କୋଷର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରେ ଥିବ, ଲୋଭୀ ଦାମ୍ଭିକ ଚୋର ଉଦାର ବିଷୟୀ ସଂଯମୀ ନାସ୍ତିକ ଆସ୍ତିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପରମାର୍ଥ ଦୟାଳୁ ନିଷ୍ଠୁର, ଏଇ ଆଧାରରେ ସିଏ କ'ଣ କହିବ ନା ତାର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ସିଏ ଦେବ ମୁଁ କିଏର। ଏବଂ ତାଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପରକୁ ଯିବେ, ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନରେ ଯେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନୁହେଁ, ଶରୀର ମୋର ବାହନ ଆଉ ପ୍ରାଣ ମୋର ଅସ୍ତ୍ର, ମନ ମୋର ସେବକ, ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁର ସ୍ୱାମୀ ଅଟେ, ଏମାନେ ମୋର ସେବକ। ଏ କଥା ସିନା ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛେ, ତାକୁ ହୃଦୟରେ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିପାରୁଛେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜାଣିଛ ପୃଥିବୀରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣ ମୁଁ କ'ଣ ନୂଆ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ତ ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ କିଏ କହିଲା ରାମସ୍ୱାମୀ ଗୋପାଳ, ମୁଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁ ଅମରତା, ତୁ ଅମରତାକୁ ବରଣ କର, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ମାନବ ତୁ ଅମର, ତୁ ଅମରତାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଆମେ ଅମର କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ସେ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ ରାଜା ଘର ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ରାଜା, ଭିକାରୀ ଘର ଛୁଆ ଭିକାରୀ। ରାଜା ଘର ଛୁଆର ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ବୁଲିବା ସବୁ ରାଜା ଭଳିଆ ରାଜକୀୟ। ବିଚରା ଗରିବ ଘର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରକମ ଭିକାରୀ, ଛୋଟ ଘର ସେ ଛୁଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ ଜୀବ ବିନାଶ, ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ମୟୀ ପାଣ୍ଡେ ମହୋଦୟ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଆମର ଦୁଇଟା ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ନିଜ ପ୍ରତି ଆମର ହୀନମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି, ଟିକେ ସାଧା କରି କହୁନ, ଟିକେ ଗପ ଦୁଇଟା। ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ହୀନମାନ୍ୟତା, ତାକୁ ଆସ୍ଥା ସଙ୍କଟ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତି ରଙ୍ଗ ଆସ୍ଥା ଆମର ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହୀନମାନ୍ୟତା ଅଛି ଆମର, ସେଇ କଥା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ ଚିତ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଚିତ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଏ ମାନବ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରାଯିବ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବେଟା ଏମିତି ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି କି ଆମେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରି ନାହିଁ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ସଂସାର ମୁହାଁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇ ମୁହାଁ ଚାଲିଛେ। ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡ଼ି ଛୁଆ ପିଲା
यही आंक पछे पछे पेट प्रयोजन रे बिजी हो जाइए आमे आमर लक्ष्य केबे स्थिर करि पारि नाही जेहेतु आमे आमर लक्ष्य स्थिर करि पारि नाही सेति में आमे सब बेले दुख पाउछे तण लक्ष्य यदि आमे स्थिर कर दियंते ताले अभाव दरिद्र दुख ये सब आमर क्रमश हटि जाता तेणु आमे सब बेले कौन करवा ना आम लक्ष्य स्थिर करवा एवं अहंकार को विसर्जन करने गायत्री माध्यम नवा एथिपाई शब्द नुहे साधना दरकार साधना जे पर्यंत साधना करना शास्त्र अध्ययन करी करी भगवान कहले अनंत शास्त्र हेरी हेरी मते न पारे बस करी जेते शास्त्र जेते बड़े पढ़ले पुस्तक तो तुझा विद्या से बहिरे बहिरे पढ़ा बही रखिदेवा तेणु या साधना अध्ययन अभ्यासात ऋषि कहले कौन ना अध्ययन को अभ्यास को आणव तब जापर तेणु यही गोटे कथा होची तेणु आम समस्ते अहंकार को त्याग करवा जे पर्यंत अहंकार को त्याग करना कौन साधनार सिद्धि हम ना गायत्री भी सिद्धि हो पार तो आपण मानक गोटे अनुरोध करी समय होची जे मुझे मोर बहुत व्यस्त असुस्थ भी क्रमश हो जाऊँगी मुझे शुक्र आपने जो शुक्रवार दिन गोटे भल आलोचना होची आमर से ओडिशा सत्संग चैनल जो मंच लिखुंट से चैनल को आपने आसतु सेठी भी गोटे क्रम धारावाहिक भाव में साधना गुड़िक क्रमश आलोचना करे शुक्रवार दिन अन्य कहारी प्रोग्राम आना शिव भाई ना जे कहारी ना आम समस्ते अहंकार छाड़ा आम जो आम से दिन आपन जे भल लगे मो बाध्य कर जो मान भल लगे सेठी साधना शिखबार व्यवस्था कराई तेणु साधना प्राय आलोचना हो गभीर शास्त्र को आलोचना करार व्यवस्था रखाई जदि आपण पाखे ऑब्जेक्शन आपन थाए आसवा दरकार ना आपमती आउ किंतु मु बहुत समय बहुत जगह जाइपे से रेगुलार कौन दिन बंद ना सप्ताह को 4 दिन भल भाव आलोचना होती तेणु आपण को अनुरोध एटा अनुरोध करुच्ची जदि आप जीवे भल ना भी ना तो जहाँ भी आप साधना प्रस्तुत रे समस्त को नमस्कार धन्यवाद रोचे थंडा टे जोर हो आज बहुत बिजी भी थी तो आउ आप नमस्कार रोचे धन्यवाद।